हाय दोस्तों, एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने टेकअप किया है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। यूपी टेट से परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये आपके सिलेबस से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में नितिन को 98 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 98 मतलब 98 अंक प्राप्त हुआ है। ये अधिकतम अंकों का 56% है। तो आसान है भाई, 56 56 जो परसेंट है ये बराबर है किसके? 98 अंक के, 98 के। ठीक है, तो अधिकतम मार्क तो कोई भी टोटल मार्क का मतलब क्या, वही 100% होता है। तो आप 1% की वैल्यू निकालिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो क्या करना है, 98 पहले 1% का निकालेंगे तो 56 से भाग देंगे, और 100% का तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा, टोटल पूर्णांक पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 से काटा है तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 है। ठीक है, ये 25 चौको 100 होता है। ठीक है, अभी 7 7 दूना 14 है, और या 14 सते 98, 14 से 98, 25 सते 175। ठीक है, 175, 25 छका 150, 25 सते 175। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर उस तरह करेंगे तो हम x% का उतना बराबर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे यह इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर टोटल मार्क्स आपका x है तो x का क्या 56% बराबर किसके होगा? 98 के। ठीक है, तो ऐसे भी करके, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये तरीका अपनाइए और हम क्या करेंगे, कंपटीशन में अपने समय को बचा सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। कह रहा है कि एक नंबर है, फर्स्ट इंक्रीज 10%, मतलब पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है। तो याद रख लो भाई, इस संख्या है जो नंबर होगा वो क्या है। तो यहाँ पे समझना, जब भी आपका जब 10% बढ़ाते हैं तो इसे प्लस मानते हैं, और जो घटाते हैं -10। ठीक है, और यहाँ -10 इंटू 10/100 होता है, एक फार्मूला होता है। कुल मिला के यहाँ पे माइनस आपका 100/100 आता है, यानी ये चीज़। ठीक है, यानी यहाँ पे -1%। तो निगेटिव शो करता है कि आपका क्या है, मतलब हमेशा डिक्रीज होगा 1% का। तो जब भी 10% बढ़ाया जा रहा है, 10% घटाया जा रहा है, तो प्रत्येक केसेस में क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा 1% का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला होता है x प्लस बोल सकते हैं x प्लस वाई और प्लस XY/100। ठीक है, अब जो क्वांटिटी घटाया जाएगा, परसेंटेज, जो क्वांटिटी घटाया जाएगा उसे पॉजिटिव लेंगे, जो घटाएंगे वो निगेटिव होगा, जो बढ़ाएंगे उसे प्लस में लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आसान है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा, देखिए। अ पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। ठीक है, कह रहा है कि 4 घंटा, ठीक है, 4 घंटा 30 मिनट की अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। तो मैं बार बार बताता हूँ भाई, कंसीडर अपॉन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। परसेंटेज कैसे बनता है, जो फ्रैक्शन बनता है, लिया गया हिस्सा अपॉन बराबर हिस्सा। तो एक दिन का ना, तो एक दिन यही आपका है, यही बेस माना जाएगा। एक दिन का मतलब क्या हो गया, 24 घंटा। यूनिट सेम रखेंगे, चूंकि ये आवर्स में रख रहे हैं तो ये भी आपका आवर में रखेंगे, यानी घंटे में रखेंगे लिया गया हिस्सा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सही 1/2। बात समझ में आ रहा है? अरे भाई 4.5 घंटा होगा कि नहीं, 30 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे समझिए। 4 hours 30 minutes, तो ये 4 hours प्लस 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे क्या, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाफ आएगा प्लस ये, तो ये बात आएगा। और इंटू जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज। किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में। ये ध्यान देने वाली बात है। राइट, तो फाइनली इसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 1 9, 9/2 होगा। तो 9/2 यानी 9/, ये 24 गुणे 2 नीचे आ जाएगा हर में, और यहाँ पे 100। ठीक है, और एक परसेंटेज। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो पहले से तो 4 छक्का 24
और एक 25 चौको 100, ये तो आसान हो गया काटना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तिरिका 9, 3 दूना 6। ठीक है, तो नीचे 4 आ रहा है, ऊपर तो कुछ कॉमन फैक्टर है तो 25 या 75/4 आ रहा है। इसे मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो 4 एकम 4 3 7 35, 4 8 32, 3 35, ये आएगा 18 सही 3/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत में बदलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन क्या होता है x/y, फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज साइन लगा देना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनी पास्ट। भाई कितना 65% तो पास हो रहे हैं। ठीक है, तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए अगर परसेंटेज में देखा जाए तो, ठीक है 35%। ठीक है, हमेशा प्रतिशत में देखिए कोई भी चीज होता है 1 मान के या 100% मान के चलेंगे। ठीक है, अरे भाई मान लीजिए जो भी बच्चे होंगे टोटल बच्चा उसे 100% मानेंगे, तो 65% अगर वो फेल हो गए, सॉरी 65% पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो फेल कितने हुए 35%। 100 माइनस 65, 100 में से 65 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये 35%। अब 35% यही है, यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या दे दिया, न्यूमरल वैल्यू दे दिया, तो यानी 420 दिया है। तो 35% तो कुल पूछ रहा है, तो कुल परीक्षार्थी का मतलब 100%, तो 1% की वैल्यू क्या आएगा 420/35। ठीक है, तो 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 420/35 गुणे। ठीक है, प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 सत्ते, चलिए 5 सत्ते 35 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 7 छका 42, 60 हुआ 6 दूना 12, तो 1200। ठीक है, 1200 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, 1200 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है एक नंबर एक्सीड करता है 20% ऑफ इट सेल्फ बाई 40, तो नंबर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाई क्वेश्चन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या, तो मान लेते हैं भाई, माना संख्या क्या है x है। ठीक है, x है। ठीक है, अपने आप के 20% से 40 अधिक है, यानी जो x है, ठीक है, x है। ठीक है, एक संख्या अपने आप के 20% से, ठीक है, यानी x के 20% से 40 अधिक है, कौन, ये संख्या। तो ये 40 अधिक है, तो एक तरह से ये अधिक है, तो ये तो बैलेंस भी करने के लिए 40 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेट बनेगा, तो x माइनस ये आपका आएगा, ये 20/100, 20/100 का मतलब क्या होगा, 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, और इसे भाग देंगे तो 0.2। ठीक है, तो 0.2 x हो जाएगा। नहीं, आप प्लस कर देते हैं तो 40 आएगा। अब देखते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.8x इज इक्वल टू 40, तो x बराबर क्या आएगा 40/0.8। ठीक है, यानी 40/8 गुणे 10। ठीक है, तो 8×5 = 40 यानी 50 आएगा। क्या आएगा 50, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब कहेंगे इस तरह क्या है डेसिमल में, अरे भाई डेसिमल में नहीं जाएंगे तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए कोई एक संख्या जो है अपने आप के 20% से अधिक है, तो मान लीजिए माना संख्या ए है और ये वाला इधर स्टेटमेंट समझिए, मान लीजिए इसे हमने LHS बनाया, क्या बनाया LHS बना दिए, ये LHS बन गया, और इधर ये राइट हैंड साइड, तो ये एक नंबर हो गया x। अब कह रहा खुद अपने आप का अगर 20% लिया जाए, ठीक है, अपने आप का 20%, एक मतलब कह सकते सीधे 120% ऑफ x भी बोल सकते हैं। ठीक है, 120% ऑफ x भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
जो है उससे 40 अधिक है। तो यहाँ की एक रिलेशन बन गया एक्स में क्या हो गया, रिलेशन बन गया। अब इसे सॉल्व किया तो फाइनली हो गया। ये 20% को मैंने चेंज करके इसे डेसिमल मिला के कर दी। डेसिमल हटाना है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 10 से। ठीक है, तो 50 आएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का एक सीरीज था, एक मैंने सीक्वेंस लाया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक